हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह। ठीक है। आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो बताने के लिए जा रहा हूँ पीएलसी में लैडर डायग्राम के थ्रू स्टार डेल्टा कैसे ड्रा करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं और कैसे हमारा रन करता है। ठीक है। लैडर डायग्राम LADD लैडर डायग्राम, ये मैं सिंबल ही बना ले रहा हूँ, स्टार ऑब्लिक डेल्टा स्टार्टर। तो जैसे कि मैंने इधर ये कंट्रोल सर्किट बनाया ही है। ठीक है। ये पीएलसी के लिए है, ये कंट्रोल सर्किट। ठीक है, ना कि हमारा जनरली हम यूज़ करते हैं। यदि पीएलसी में हम लेडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार के कंट्रोल सर्किट बना करके तब हम लेडर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए सब। तो लेडर डायग्राम में क्या होता है, दो दो रेल्स होती हैं। रेल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेल। ठीक है। और दूसरी रेल ये होती है, इसको बोलते हैं निगेटिव रेल। तो मैं लिखे भी दे रहा हूँ। ठीक है। इसको पॉजिटिव रेल रेल ठीक है। ये होती है हमारी निगेटिव रेल। अब इसी प्रकार से हम, जैसा हमने कंट्रोल सर्किट बनाया है ये, ठीक है, तो मेन बना लेंगे हम। ठीक है। क्या बनाएंगे? मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल बना लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ये मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल बना ली। किसकी? मेन कॉन्टेक्टर की। अगला, उसके बाद हमने क्या काम किया, टाइमर बना लेंगे। ठीक है। तो हम टाइमर कौन सा यूज कर रहे हैं? ऑन डिले टाइमर। ठीक है। कौन सा टाइमर यूज कर रहे हैं? ऑन डिले टाइमर। ये बन गया टाइमर। देखिए बिल्कुल इसी के जैसा हमने कर दिया। ठीक है। ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। ठीक है। इसका हमने नाम भी देंगे, क्योंकि नाम भी होता है उसमें। ठीक है। टाइमर T4:0। अब इसका जो बेस टाइम होगा, टाइम बेस, अगली चीज हम जो लिखेंगे टाइम बेस। ठीक है। जैसे ही सप्लाई आएगी तुरंत 1 सेकंड से भी कम में जो है ये क्या कर देगा, काउंटिंग चालू कर देगा। और जो इसकी प्रीसेट वैल्यू डाली है, वो कितनी डाली है? प्रीसेट प्रीसेट वैल्यू जो डाली हमने वो 10 सेकंड डाली। अब इसको नीचे एक्यूमुलेट। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या काम किया, स्टार की कॉइल बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक कॉइल और बना ली। इसको हमने स्टार का सिंबल बना दिया इस कॉइल पे। तो हमें ये पता लग गया ये स्टार की कॉइल बन गई। इसी प्रकार एक कॉइल और बना लेंगे जो डेल्टा की होगी। ये हमने डेल्टा का सिंबल बना दिया, डेल्टा की भी कॉइल बना दी। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है। तो मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ से चालू करेंगे हम। ठीक है। क्योंकि लैडर डायग्राम में क्या होता है, हम स्टार्ट पुश बटन को पहले लगाते हैं। ठीक है। ये देखिए हमने क्या काम किया, ये स्टार्ट पुश बटन लगा दिया। स्टार्ट पुश बटन के बाद स्टॉप पुश बटन लगा दिया। स्टॉप पुश बटन के बाद हमने एनसी लगा दी। किसकी? ये देखिए ये एनओ है, ये एनसी है, फिर ये एनसी है। किसकी?
ओवरलोड लेगी। उसके बाद हमने अपनी कॉइल को दे दी मेन कॉन्टैक्टर की। अब हमने साथ साथ में इसकी क्या कर ली, एड्रेसिंग भी कर ली, क्योंकि लेडर डायग्राम में एड्रेसिंग होगी तभी काम करता है। तो हमने देखिए ये इनपुट्स हैं पीएलसी के, ये जो एनओएनसी हैं ये क्या कहलाते हैं, इनपुट्स। तो इनपुट से तो हमने इनकी एड्रेसिंग कर दी आई। इसी प्रकार से यदि पीएलसी में कहीं किसी ने वायरिंग देखी होगी तो आई जो डिनोट करता है वो इनपुट को डिनोट करता है, और क्यू जो डिनोट करता है वो किसको करता है, आउटपुट को। ठीक है, तो आई इक्वस टू 0/0, क्योंकि ये पहला है इनपुट। अब हमने दूसरा इनपुट, तो इस सेम नाम तो देंगे नहीं, तो दूसरे इनपुट को हम क्या बोल देंगे, आई इक्वस टू 0/1। अब ये तीसरा इनपुट है कोई, ठीक है, तो आई है तो इनपुट ही, इक्वस टू 0/2 इनपुट्स की दे दी। अब ये आउटपुट कहाँ पहुंची हमारी, कॉन्टैक्टर की कॉइल पे, तो इस आउटपुट को क्या बोलते हैं, Q इक्वस टू, क्योंकि पहले आउटपुट आई, ठीक है, 0/0। अभी हमने स्टार्ट पुश बटन लगाया, अभी ये वाली होल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाली होल्डिंग लगाने के लिए हम ये देखिए, एक एनो हमने पैरेलल में लगा दिया स्टार्ट के, ये देखिए। अब इसका एड्रेस क्या देंगे हम, यही एड्रेस देंगे, क्योंकि ये किसकी एनो है, इस कॉन्टैक्टर की, Q इक्वस टू 0/0। अब हमने क्या काम किया, इसी के इस कॉन्टैक्टर के एनो के थ्रू ही तो जा रहा है, फिर भी कहाँ पर, टाइमर पर सप्लाई, तो फिर दोबारा हम यही वाला एनो यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर दोबारा एनो यूज किया, कौन किसका एनो यूज किया, इसी वाले कॉन्टैक्टर। तो एड्रेस हम बिल्कुल सेम देंगे, Q इक्वस टू 0/0, और इसको हमने अपने टाइमर पे सप्लाई दे दी इसके थ्रू। इतना ड्रा हो गया। अब उसके बाद ये देखिए, इसी के मेन कॉन्टैक्टर के एनो के थ्रू ही कहाँ गई, स्टार पे सप्लाई गई। कहाँ गई, स्टार पे सप्लाई गई। ठीक है, तो अब हमने क्या काम किया, ये देखिए, इसी के थ्रू सप्लाई कहाँ गई, स्टार के किस पे, पहले गई टाइमर के एनसी पे, फिर किस कहाँ गई, इंटरलॉकिंग जो होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि स्टार का कॉन्टैक्टर डेल्टा के एनसी से होल्ड कराते हैं, और डेल्टा का कॉन्टैक्टर स्टार के एनसी से होल्ड कराते हैं। तो ये वाली ये वाली एन बनाएंगे हम मेन कॉन्टैक्टर की, तो हमने ये मेन कॉन्टैक्टर की एनो बना दी, मेन कॉन्टैक्टर की एनो। एड्रेस वही रहेगा क्योंकि हमारी होल्डिंग है। ठीक है, मेन कॉन्टैक्टर की ये Q इक्वस टू 0/0। अब उसके बाद टाइमर की एनसी पे पहुंची सप्लाई, तो हमने उसके बाद टाइमर की एनसी, क्योंकि जो उसका टाइम था उनने एनसी चेंज कर दिया, तो इसका जो एड्रेस हम देंगे वो कैसे देंगे, टाइमर की एनसी बना ली, पर अभी दूंगा एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने किसकी एनसी बनाएंगे, डेल्टा की एनसी, क्योंकि डेल्टा का कॉन्टैक्टर स्टार का कॉन्टैक्टर डेल्टा की एनसी के थ्रू होल्ड होता है ये। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्टर की सप्लाई पे पहुंच गई। अब हम इसका एड्रेस कैसे देंगे, ये देखिए, ये क्या है हमारी, किसकी एनसी है, टाइमर की एनसी। तो T4 टाइमर का नाम क्या है, T4 इक्वस टू 0, ये इसकी डन बिट कहलाती है, DN डन बिट। जब तक 10 सेकेंड काउंट करेगा टाइमर, तब तक ये वाली डन बिट हमारी ये एनसी रहेगी, और हमारा स्टार चल जाएगा। अब इसका ये देखिए, अब हमारी ये इसका भी आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ जा रहा है ना, तो ये दूसरा आउटपुट हो गया Q इक्वस टू 0/1। इसी प्रकार से तीसरा आउटपुट है Q इक्वस टू 0/2। तो अब हमने इसका भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये किसकी है, इसकी, किसकी, डेल्टा की एनसी है, Q इक्वस टू 0/2, क्योंकि हमने डेल्टा की एनसी लगाई है इसलिए इसको डेल्टा का नाम दिया है। यदि हमने मेन की लगाते तो मेन का नाम देते, जैसे यहाँ मेन की लगाई थी
NO, तो मेन का नाम दिया था, इसी प्रकार से इसको नाम दिया। अब ये देखिए, अब क्या ये यहाँ से इस डेल्टा का कॉन्टेक्टर टाइमर की NO के थ्रू, तो टाइमर की NO बनाएंगे हम, ये बना दी हमने टाइमर की T4 इक्वल्स टू 0 की, T4 इक्वल्स टू 0 की NO हो गई, इसको डन बिट। उसके बाद ये कहाँ पहुंची, स्टार की NC के पास, स्टार की NC के पास। स्टार की NC का एड्रेस क्या है, Q इक्वल्स टू 0/1। उसके बाद ये चला गया, ये हो गया अब हमारा। अब मैं एक बार आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। जैसे ही हमने पुश बटन दबाया तो हमारा कॉन्टेक्टर, पुश बटन दबाया, यहाँ से सप्लाई गई और एक कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, कॉन्टेक्टर पे सप्लाई पहुंच गई। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ तो इसके थ्रू इसको सप्लाई कंटिन्यू मिलती चली गई, ठीक है। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर के NO के थ्रू हमने टाइमर को सप्लाई दे दी। जब टाइमर ने जब अपनी काउंटिंग चालू कर दी तो मेन कॉन्टेक्टर के NO के ही थ्रू हमने क्या काम किया, टाइमर का जो 10 सेकंड के लिए NC बना था वो यूज किया, और उसके बाद कहाँ गई सप्लाई हमारी, इंटरलॉकिंग, जो हम इंटरलॉकिंग करते हैं स्टार और डेल्टा के आपस में NC से घुमाते हैं, ठीक है। तो उसमें चली गई किसके, डेल्टा के। ये देखिए, ये Q इक्वल्स टू 0/2 की इसी का एड्रेस बता रहा है कि भाई मैं डेल्टा की NC हूँ। ये जो बता रहा है ये कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ स्टार की NC हूँ, ठीक है। हमने, अरे ये स्टार लग गया, तो एक समय पे हमारा क्या लगा, मेन लगा और स्टार लगा। जैसे ही 10 सेकंड काउंट पूरा हो गया उसके बाद ये क्या हो गया, NO, और ये क्या हो जाएगी NC, तुरंत हमारा क्या लग जाएगा, डेल्टा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी मोटर जो है डेल्टा में रन करती रहेगी और हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। तो एंड करना बहुत जरूरी होता है। अब हमारी मोटर चल गई तो उसको, वरना PLC नहीं समझती कि भाई ने अभी तो प्रोग्राम रन किया ही नहीं, इसका मतलब ये कुछ और मॉडिफिकेशन करेगा। यदि हम इस प्रकार से ये नहीं बनाएंगे तो PLC ये समझेगी कि भाई अभी ये कुछ और इम्प्लीमेंट करेगा इसमें, तो वो क्या करती है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराती है, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक्स।